हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पे है जो पेरेंट्स को हमेशा डाउट रहता है कि बच्चे को कौन सा दूध देना चाहिए और कौन कौन से एज में किस तरह का दूध देना चाहिए। एज अ पेरेंट मैं आपको बता सकती हूँ, बहुत बार ये सवाल आता है कि अब कौन सा मिल्क स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कितना देना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगी। तो आइए देखते हैं। तीन तरह के मिल्क में हम कंफ्यूज होते हैं। ब्रेस्ट मिल्क, फार्मूला मिल्क जो कि मार्केट का मिल्क आता है, और जो तीसरा जो मिल्क होता है वो काऊ मिल्क। काफ़ी लोग पूछते हैं कि काऊ मिल्क कब तक देते हैं, कब स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि काऊ मिल्क जो होता है वो 1 साल से कम बच्चे को नहीं देना है। हमेशा 1 ईयर से ऊपर जो बच्चे होते हैं काऊ मिल्क उनको दिया जा सकता है। तो अब क्योंकि ये हमारा हट गया है तो सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला मिल्क कैसे कैसे देना है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, क्यों इस पे इतना ज़ोर दिया जाता है? क्योंकि इसमें जितना भी बच्चे को न्यूट्रिशन चाहिए फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए, जैसे जो फर्स्ट हम बोलते हैं कि जो कोलोस्ट्रम होता है, जो कि पहला दूध जो माँ का निकलता है, तो वो काफ़ी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें वो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। उसमें काफ़ी तरह के एंटीबॉडीज़ होते हैं जो बच्चे को इन्फेक्शंस में, जो किसी भी तरह का बीमारी में को बचाने के लिए थोड़ा एंटीबॉडीज़ यानी कि प्रोटेक्शन देता है, थोड़ा बचाव करता है उससे। तो और जितने भी बच्चों को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जैसे कि फ़ैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, सारे वाइटामिन्स जो होते हैं, ये काफ़ी सारे बच्चों को काफ़ी सारे ये सारी चीज़ें माँ के दूध से मिल जाती हैं। 6 मंथ से कम बच्चों के लिए ये कंप्लीट डाइट है, तो ये काफ़ी हेल्दी रहता है बच्चों के लिए। अब देखेंगे कि जो माँ का दूध होता है उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। उनका न्यूट्रिशन वैल्यू तो मैंने बता दिया कि काफ़ी न्यूट्रिटिव होता है, और उसका ऐसे भी जो प्रैक्टिकल जो बेनिफिट्स होता है, यानी कि जो हमारे रेगुलर लाइफ में क्या फ़ायदे होते हैं इसके। सबसे पहले तो ये चीप होता है, सस्ता होता है, इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइम बचाता है, जैसे कि रात के टाइम पे अगर बच्चे को भूख लगती है तो सबसे इजी होता है माँ के लिए उठ के अपना दूध देना, और यानी कि अगर फार्मूला मिल्क अगर देना है तो रात को उठ के उसको बनाना पड़ता है, उसको स्टेरलाइज करना पड़ता है बॉटल्स को। तो उसमें भी अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो बच्चों को इन्फेक्शन होने का डर रहता है। लेकिन ये सबसे सेफेस्ट है और टाइम टेकिंग बिल्कुल नहीं है। ये कभी भी बच्चों को अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है आराम से। और जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो सबसे इजी जो चीज़ होती है वो माँ का दूध ही देना इजी होता है। ट्रैवलिंग के टाइम पे अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो सबसे इजी है ये देना, क्योंकि कहीं पे भी आपको बर्तन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बच्चों का फार्मूला मिल्क बनाने के लिए काफ़ी सारा उसको स्टरलाइज़ करना पड़ता है बॉटल को, और बिल्कुल भी उसमें जर्म्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो बच्चों को इन्फेक्शन का डर होता है। तो ये एक फ़ायदा है। और जो चौथा जो फ़ायदा है वो है, जो खाना माँ खाती है, जो खाना हम खाते हैं, वो उसका कुछ थोड़ा सा 1% भी अगर बच्चे को मिल्क के थ्रू ट्रांसमिट होता है तो वो उनके लिए फ़ायदा ही करेगा। अब जो ये फार्मूला मिल्क आता है, जो मार्केट का जो दूध होता है, जो फार्मूला पाउडर वाला जो मिल्क होता है, वो देखिए ये इसको काफ़ी जो माँ का दूध है उससे सिमिलर बनाने की कोशिश की गई है। मतलब काफ़ी सेम उससे बनाने का कोशिश किया गया है कि ये बिल्कुल माँ के दूध जैसा ही बन जाए, तो बच्चों के लिए ये वैसा ही काम करेगा जैसे कि माँ का दूध काम करता है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है इसमें? अब माँ के दूध में कम से कम 1000 प्रोटीन होंगे। जो प्रोटीन्स हम बोलते हैं, जो एक तरह का न्यूट्रिशन है, तो 1000 कम से कम होंगे। और फार्मूला मिल्क जो है वो इस हज़ारों के हज़ारों प्रोटीन नहीं बना पाएगा। वो सिर्फ उसका 1 और 2 प्रोटीन्स ही बना पाता है। तो इस सेंस में हम बोलते हैं कि फार्मूला मिल्क से ऊपर हमेशा ये दूध रहेगा, माँ का दूध रहेगा, क्योंकि इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा होता है। लेकिन फार्मूला मिल्क अगर माँ का दूध नहीं दे पाते हैं तो सेकंड ऑप्शन फार्मूला दूध ही होता है, काऊ मिल्क नहीं होता है। क्योंकि फार्मूला दूध को इस तरह से बनाया गया है कि वो बिल्कुल माँ के दूध जैसा ही रहे। सारे न्यूट्रिशन, जितना भी इसमें न्यूट्रिशन होता है वो फार्मूला मिल्क में डाला गया है। लेकिन कमी सिर्फ इस चीज़ में है कि जैसे ब्रेस्ट मिल्क में अगर 1000 प्रोटीन्स हैं तो फार्मूला में वो ज़्यादा प्रोटीन नहीं डाल पाते हैं, तो 1 और 2 प्रोटीन्स ही बना पाएंगे उसका। तो ये डिफरेंस रहता है। लेकिन
इसलिए हमेशा फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है वो इसको दी जाती है, माँ के दूध को दी जाती है, एंड सेकंड नंबर पे ये फार्मूला दूध आता है। अब हम देखेंगे कि माँ के दूध में और जो गाय का जो दूध होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, क्यों हम गाय का दूध 1 साल से कम उम्र के बच्चों को देने के लिए मना करते हैं। काऊ मिल्क, जो गाय का जो दूध होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है। अब आपको लगेगा कि हाई प्रोटीन है तो ये अच्छा होगा बच्चों के लिए, लेकिन क्या होता है, लेकिन इतना ज़्यादा हाई प्रोटीन अगर रहेगा तो उसको ब्रेक करने के लिए, यानी कि इस प्रोटीन को डाइजेस्ट भी तो करना रहेगा उसको। तो डाइजेस्ट करने के लिए बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, बच्चे का जो पचाने का जो सिस्टम होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है छोटे बच्चों का। तो इसलिए उनको ये हाई प्रोटीन डाइट नहीं दिया जा सकता। अब हम जो माँ का दूध और गाय का दूध में हम डिफरेंस बताते हैं कि क्या फ़र्क है दोनों में, और क्यों हम गाय का दूध 1 साल से कम बच्चों को देने के लिए मना करते हैं। तो सबसे पहले तो ब्रेस्ट, जो माँ का दूध होता है, इसमें काफ़ी सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं, यानी कि जो बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए जो चीज़ लगती है बॉडी में, वो काफ़ी सारा होता है माँ के दूध में। और जो गाय का दूध होता है वो उसमें कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होता है। ठीक है, ये पहला डिफरेंस है। दूसरा जो होता है वो डिफरेंस है कि जो माँ का दूध है अगर वो दे रहे हैं तो बच्चे को पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। काफ़ी मतलब इसमें बच्चे को जितना पानी लगता है वो माँ के दूध से उनको मिल जाता है, अलग से उन्हें पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट गाय के दूध में, अगर गाय का दूध देते हैं तो उसमें पानी भी देना होता है, क्योंकि उतना पानी उसमें नहीं होता है। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट कि माँ का दूध बहुत ही आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि पच जाता है बच्चों को, और जो गाय का दूध है ठीक से पचता नहीं है। 6 महीने से जो कम का बच्चा है उसको सिर्फ माँ का दूध दिया जाता है। अगर माँ का दूध किसी कारण से नहीं मिल पाता है बच्चे को, तो आप उनको फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हमारे पीडियाट्रिशियंस ही बोलते हैं कि माँ के दूध से अगर उनका पेट नहीं भरता है तो फार्मूला मिल्क वो लोग ऐड करवा देते हैं, लेकिन जो WHO का रिकमेंडेशन ये है कि एटलीस्ट एक्सक्लूसिवली 6 मंथ्स के लिए, मतलब कि 6 महीने के लिए ब्रेस्ट मिल्क ही देना होता है बच्चों को। अब आ जाते हैं 6 महीने से जो ऊपर के बच्चे होते हैं। अब 6 महीने से ऊपर के बच्चे में मिल्क कैसे कंटिन्यू करना है, दूध को कैसे कंटिन्यू करना है, वो मैं बताती हूँ। जो बच्चे ऑलरेडी फार्मूला मिल्क पे थे, मतलब कि जिनको बाहर का दूध दिया जा रहा था पहले 6 महीने में, तो उनको फार्मूला दूध ही कंटिन्यू करना है। जो बच्चे दूध पी रहे थे, माँ का दूध पी रहे थे 6 महीने से कम उम्र में, मतलब 0 to 6 मंथ्स में जब माँ का दूध पी रहे थे, तो आपके पास इसमें 3 ऑप्शंस हैं कि आप 6 मंथ्स के बाद क्या कर सकते हैं। आप या तो फुल टाइम ब्रेस्ट फीडिंग प्लस सॉलिड्स दे सकते हैं, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद इमीडिएटली फुल डे बच्चे सॉलिड्स नहीं खाते हैं, पूरे दिन बच्चे सॉलिड्स नहीं खाते हैं। उनको, बच्चे को इमीडिएटली रूटीन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो 6 मंथ से माँ का दूध ले रहा है तो कुछ दिन आप इसी तरह से फुल डे, पूरा दिन माँ का दूध दे सकते हैं। साथ साथ में बीच में सॉलिड जो होता है वो सप्लीमेंट की तरह काम करता है। और उस 6 महीने के बाद भी ब्रेस्ट मिल्क एक इम्पॉर्टेंट सोर्स रहता है, मतलब काफ़ी ज़रूरी होता है वो भी। तो आप उसके साथ साथ सॉलिड्स को एक सप्लीमेंट मान के दोनों को कंबाइन करके दे सकते हैं। फुल टाइम ब्रेस्ट मिल्क भी दे सकते हैं प्लस सॉलिड्स। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि पार्ट टाइम कर दीजिए ब्रेस्ट मिल्क को, यानी कि आप पूरे दिन ना दे के, जैसे काम पे अगर जाना है, जो वर्किंग मॉम है, तो उनको अगर काम पे जाना है तो मॉर्निंग में उनको एक बार फर्स्ट फीड देने के बाद, मॉर्निंग में जब वो बच्चा उठता है तो एक फीड देने के बाद आप दिन भर थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, और उसके बाद इवनिंग में आप उनको अपना मिल्क दे सकते हैं, ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं। प्लस सॉलिड्स तो देना ही है, और प्लस माइनस मैंने यहाँ पे लिखा है फार्मूला मिल्क। अगर आपको लग रहा है कि माँ का दूध उन्हें कम मिल रहा है उस टाइम पर, 6 मंथ्स होने के बाद भी आप नहीं दे पा रहे हैं उतना, तो आपको फार्मूला मिल्क आप ऐड कर सकते हैं। और फार्मूला मिल्क अगर बच्चा, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो लोग 6 मंथ से पहले अगर सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क पे रहे हैं, माँ के दूध पे रहे हैं, तो वो लोग फार्मूला मिल्क पे जल्दी एडजस्ट नहीं करते हैं। तो उस केसेस में आप फार्मूला मिल्क को सिर्फ खीर वगैरह में, जैसे कोई भी खीर बनाते हैं, ओट्स का खीर बनाते हैं, तो आप उनमें डाल के बच्चों को दे सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो होता है आपके पास, आप डायरेक्टली स्विच ओवर कर दीजिए। अगर आप बिल्कुल ब्रेस्ट फीडिंग आप नहीं करा पा रहे हैं 6 मंथ्स के बाद, आपको बिल्कुल कंटिन्यू नहीं करना है किसी कारण से, तो आप सिंपल फार्मूला मिल्क पे बच्चों को स्विच करके देखिए और सॉलिड्स उसमें ऐड कर दीजिए।
ठीक है, तो ये हमारा चार्ट है। इसमें आपने देखा कि मैंने कहीं पे भी काऊ मिल्क ऐड नहीं किया है, गाय का दूध कहीं भी ऐड नहीं किया है। तो 1 साल के जो बच्चे होते हैं उनसे ऊपर के बच्चों को ही सिर्फ गाय का दूध दिया जा सकता है, उससे कम के बच्चों को नहीं देते हैं। 1 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उसमें आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हो जाते हैं। आप या तो ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि माँ के दूध के साथ साथ सॉलिड्स तो बच्चा खा ही रहा होगा, और प्लस आप उनको जो फार्मूला अगर आपने ऐड किया था पहले, मतलब आपने जब 6 मंथ्स के बाद भी फार्मूला मिल्क दिया था, तो आप उनको फिर से उसमें ऐड करके दे सकते हैं, और नहीं तो आप गाय का दूध दे सकते। तो एटलीस्ट 1.5-2 साल तक आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ में आपको सॉलिड्स देना है, आपको फार्मूला मिल्क देना है, कौन सा देना है ये सब आपका डिसीजन है, और किस तरह से देना है आप उसको, जैसे मैंने पहले बताया कि आप ये कर सकते हैं कि फार्मूला मिल्क अगर दे रहे हैं तो आप उसको खीर वगैरह में बना के दे सकते हैं, और अगर आप फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो काऊ मिल्क हटा सकते हैं, और अगर आप काऊ मिल्क दे रहे हैं तो फार्मूला मिल्क हटा सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, एंड आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।